हेलो दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता के नाम से। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो जो सिंधु सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। फिर क्या आता है कि सिंधु सभ्यता का नाम किसके आधार पर पड़ा। सिंधु सभ्यता का नाम किसके आधार पर पड़ा, तो सिंधु घाटी की नदी में, मतलब सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सवाल नंबर 4, ईरानी लोग सिंधु नदी को क्या कहते थे। जो ईरानी लोग थे वो सिंधु नदी को कहते थे हिंदू कहते थे या हिंदोस कहते थे। ठीक है, हिंदू कहते थे या हिंदूस कहते थे, इसीलिए इसका नाम आगे चल के हिंदुस्तान, हमारा जो देश का नाम है, हिंदू से हिंदुस्तान पड़ने लगा, क्योंकि इसी नदी के बेसिस पे इस देश का पहचान बनने लगा। फिर क्या है क्वेश्चन, सवाल नंबर 5 है कि यूनानी ग्रीक के लोग सिंधु नदी को क्या कहते थे। यूनानी ग्रीक के लोग सिंधु नदी को क्या कहते थे, तो वो कहते थे इंडोस कहते थे। क्या कहते थे? इंडोस कहते थे। क्या कहते थे? इंडोस कहते थे। फिर सवाल नंबर 6, रोमन ने सिंधु नदी को क्या कहा। जो रोमन लोग थे उन रोमनों ने सिंधु नदी को क्या नाम दिया, तो उन्होंने नाम दिया इंडस। यूनानी ग्रीक ने इंडोस, ईरानी लोगों ने हिंदू। ठीक है, यूनानी ग्रीक के लोगों ने इंडोस और ईरानी लोगों ने हिंदू। यूनानी ग्रीक के लोगों ने इंडोस और रोमन लोगों ने इंडस कहा। फिर क्या सवाल नंबर 7, सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो कि इसके समकालीन थी, मतलब इसके समय की थी सभ्यता। फिर क्या, मेसोपोटामिया सभ्यता किन नदियों के किनारे बसी हुई थी, तो ये दजला और फरात नदियों के किनारे बसी हुई थी। कौन सी नदियों के किनारे बसी हुई थी? दजला और फरात नदियों के किनारे बसी हुई थी, जिसको हम टिग्रिस और यूफ्रेटस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिग्रिस और यूफ्रेटस। यानी दजला को टिग्रिस भी कहा जाता है और फरात को यूफ्रेटस भी कहा जाता है। फिर क्या कहता है, मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता को क्या कहते थे। वो सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहते थे। मेलुहा क्या होता है? एक शब्द है जो कि नाविकों का शहर के नाम से प्रसिद्ध होता है। इसका अर्थ होता है नाविकों का शहर। फिर क्या है, सवाल नंबर 10, सारगोन अभिलेख सिंधु सभ्यता को क्या कहा गया है। जो सारगोन का अभिलेख जो मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है, उसमें सिंधु सभ्यता को क्या कहा गया है? मेलुहा कहा गया है। वही भाई, नाविकों का देश। मेलुहा किसके लिए प्रसिद्ध था, तो मेलुहा जो था उस समय में नाविकों और हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ओके भाई। सवाल नंबर 12, कार्बन पद्धति की खोज किसने की है। कार्बन 14 पद्धति की खोज किसने की है, तो BF लीवी ने की है। या एक कार्बन 14 एक ऐसी पद्धति है जिससे जिससे किसी वस्तु की कोई वस्तु कितना पुराना है उसका पता चलता है। फिर क्या है, कार्बन 14 पद्धति की खोज कब हुई थी? 1946 में हुई थी। किसने हुई थी? BF लीवी ने की थी। कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम हो वह वस्तु क्या मानी जाती है? उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, नई एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि क्या मानी जाती है, तो ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व मानी जाती है नई एनसीईआरटी के अनुसार। और पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार कितनी मानी जाती है? 2350 से 1750 ईस्वी तक। ठीक है, 2350 से 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। ठीक है, मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, ओके फ्रेंड्स, सारगोन अभिलेख के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि क्या है, तो सारगोन अभिलेख जो है उसके अनुसार जो सिंधु सभ्यता की तिथि है वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व की है। ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार ये सिंधु सभ्यता की तिथि क्या है, देखिए दोस्तों, अभी आपको बताया था कि 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार। फिर क्या हो गया, सवाल नंबर 18, सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था, तो सिंधु सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु सभ्यता किस आकार की थी, तो ये क्या हुआ था दोस्तों कि ये तीन तीन दिशाओं में फैली हुई थी, तो ये इसे त्रिभुजाकार क्षेत्र का निर्माण करे, इसलिए त्रिभुजाकार सभ्यता कहा गया, यानी सिंधु सभ्यता को त्रिभुजाकार सभ्यता भी कहा गया है। फिर आइए हम देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, आज के आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। वो आखिरी क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की कौन सी सभ्यताओं में गिना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की कौन सी सभ्यताओं में गिना जाता है, तो प्राचीनतम सभ्यताओं में गिना जाता है। भाई साधारण सी बात है कि ये एक प्राचीन सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।